लेखपाल को हमने फ़ोन किया तो लेखपाल साहब से हमने पूछा, हमने कहा कि साहब क्या आप यहाँ ऐसा कोई शासनादेश आया है क्या कि हमारी भरी फसल में खेत जोतने का। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि भरी फसल किसी को जुतवा दिए जाए, हमारे लोगों की तरफ से कोई नापिन कानून गो नापिन जब इनके खेत में आया तब जोताई भाई अधिकारी आर्डर दी कि जाइए उसको खाली करवाइए, इनका समय दी, ये अपन कहीं कि 15 दिन में खाली कर दिया, खाली नहीं की बताना था पौधा निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। ये हमसे नहीं बताया इनकी पौधा कल उखड़ी है, कल जो आता जाए परसों जो आता जाए। कितने का नुकसान आपका हुआ? हमारा हुआ कम से कम 80,000 रुपये का। कम से कम 80,000 रुपए का? 80,000 रुपये का। तो ये कब लगाई थी आपने गुलाब की? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल की। दरअसल एक मामला है जहाँ गुलाब की खेती थी और गुलाब की खेती को जोत दिया गया है ट्रैक्टर से। आखिर जोता क्यों गया, किसके कहने पर जोता गया और ज़मीन किसकी है? पूरा मामला है रायबी जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रीमा गांव का। यहाँ एक भाई साहब हैं, इनका खेत है और गुलाब की खेती थी इसमें, और आखिर उसको क्यों जोता गया, क्या रीज़न था और क्या कारण था, इनसे बात करते हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह जी, कैसे क्या हुआ? जी हमारा खेत, इसमें हम गुलाब लगा था, जिसमें मोनू ने जो है सुबह इसको ट्रैक्टर से ला के सहारंगी से हमारा गुलाब जुतवा दिए। तो क्यों जोत दिया? कह रहे कि हमारा है, हमारा गाटा संख्या 751 है, 2 बीघे का 12 विश्वा का नंबर है। कहते हैं कि जो हमको आदेश मिला है और जोत दिए हैं चोरी से। ये दादी शायद मोनू की अम्मा है। दादी क्या मैटर है, क्यों जोता गया खेत? अच्छा, क्यों जोता गया? आप क्या, आपका खेत है? भाई सुनो, जब नपाई भाई कौन नापा था? लेखपाल नापिन कानून गो नापिन जब इनके खेत में आया तब जोताई भाई अधिकारी आर्डर दी कि जाइए उसको खाली करवाइए, इनका समय दी, ये अपन कहीं कि 15 दिन में खाली कर दिया, खाली नहीं की बताना था। इतने दिन हो गई। कब का मैटर है, कब कितना समय? काफी दिन हो गई, करीब भाई हुए 5-6 महीना के बात है, आज के बात ना है। हाँ। और हम कहें खाली कर दे, अपन उठा ले, हमसे क्या लेना देना है। अब जब नहीं उठाएं फिर अधिकारी आए, क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई, उनसे कहो ना। जब उनसे कहा तो आपत्ति लगा दी, फिर रुक गया काम। मैं क्या आप लोग के पास नोटिस को मिला, आपको कोई जानकारी है ना? कोई नोटिस नहीं मिली हमको, ना कोई अधिकारी ने हमको नोटिस दिया, ना कोई हमारे कहीं दस्तखत है। पहले जो है कहते थे कि तुमको नोटिस आई है, ये हमारी कहीं नोटिस नहीं, ना हमारे कहीं दस्तखत है। जब कोई अधिकारी आगे कहती हैं, जैसे कि अधिकारी यहाँ आया था, तो अधिकारी ना हमको किसी ने फ़ोन किया है, ना किसी ने हमको नोटिस दिया है, ना हमारी जानकारी में कोई नाप नहीं हुई है। आप लोगों ने लेखपाल वगैरह से, किसी कानूनगो से बात करी? हमने किसी से नहीं बात की। तो अभी तक कब जोता गया ये रात में जोता गया आज? तो क्या आपने इसके विषय में लेखपाल जानकारी नहीं करी, फ़ोन नहीं करा उनको? लेखपाल को हमने फ़ोन किया तो लेखपाल साहब से हमने पूछा, हमने कहा कि साहब क्या आप यहाँ ऐसा कोई शासनादेश आया है क्या कि हमारी भरी फसल में खेत जोतने का। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि भरी फसल किसी को जुतवा दिए जाए, हमारे लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है। अभी बताती हैं कि जो है कानून गो साहब जो है सब लोग मिलकर जो है जुतवाए हैं। जब हमारा खेत था, हमारे खेत में निकल रहा तो हमको बुलाना चाहिए था, हमको नोटिस देनी चाहिए थी, हमारे नाम कोई नोटिस नहीं है। अच्छा ये नपाई हुई तो कौन कौन यहाँ मौजूद था? इनकी तरफ से कोई था ना? आप जब नपाई हुआ खेत की तो हम भैया यहाँ नहीं रहे, समझो हम नहीं। कौन था? अरे तमाम मन ही रहे, कौन मन हम गाना दे। नपाई हुई भैया आप लोग थे? क्या नाम है आपका? हम नहीं थे। हाँ, हमको नहीं मालूम, नहीं हमको सूचना नहीं रही। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष नाम। कौन सा खेत है आपका? हमारा इसके पड़ोस वाला उधर का खेत है। तो क्या सूचना आपको हुई थी इसके? नहीं, हमारी सूचना नहीं मिली। आपका कौन सा खेत है भैया? अरे इनका खेत में तो नहीं। तो क्या नपाई हुई थी इसकी आप जानकारी है आपको? नहीं, नपाई तो भागे भय है। अरे भैया, आप कौन है? क्या नाम भैया आपका? सकून। सूरज राजी। कौन सा खेत है आपका? हमारा खेत नहीं, हमने इसको बटाई पर कर। अच्छा, बटाई पे। तो नपाई हुई थी, सूचना इसकी कुछ आपको? हमको कोई सूचना नहीं मिली। ये लोग कह रहे हैं कि बराबर कागज आया और यहाँ जो कानून वगैरह भी आए। हमको क्या पता कागज आया कि नहीं आया। हमसे मोनू बोल रहे थे कि इसकी नाप हो गई है, तो हम ये भी इनसे कहे कि अगर नाप हो गई, जिस दिन तुम्हारी मेड़ लगेगी उस दिन हम पौधा हटा लेंगे। ये इतनी बात हुई बस। पौधे उखड़ जाते हैं, अब निकाल सकते? हाँ, पौधा निकाल देते, अगर हम कोई टाइम देते तो हम पौधा निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। ये हमसे नहीं बताया इनकी पौधा कल उखड़ी है, कल जो आता जाए परसों जो आता जाए। कितने का नुकसान आपका हुआ? हमारा हुआ कम से कम 80,000 रुपये का। कम से कम 80,000 रुपये का? 80,000 रुपये का। तो ये कब लगाई थी आपने गुलाब की? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल की? हाँ, 1.5 साल का पौधा हो गया लगाया हुआ। ये सहारनपुर से पौधा आया, फूल देने लगा था? फूल चालू हो गया था। कितना खेत लगभग जोता गया?
लगभग 5 बिस्वा। लगभग 5 बिस्वा खेत जोता गया। और कितना खेत इनका तुम्हारे खेत में है? अब हमको क्या मालूम कितना खेत है भैया इनका तुम्हारे खेत में? सर, इनके खेत में जब कभी चकबंदी में इनको मिला था, ये देख लीजिए पीछे कोठरी बनी हुई है, इसको हमारे दादाजी वगैरह सब छोड़ दिए थे जी। हाँ, बस इनका इधर कुछ नहीं है। 2 बीघे 12 बिस्वा का मेरा नंबर 751 नंबर, 2 बीघा 3 बिस्वा 2 धुर का इनका नंबर है 752 नंबर, जो कि मौके पे सबका सारा हमारा भी मौके पे खेत कम है। हमारा खेत लगभग 10 बिस्वा कम है ना। वही आके सारंग व्यक्ति हैं, अपना ट्रैक्टर वगैरह है। इस अगर खेत की बात करें, हमने बात करी दोनों पक्षों से। एक का कहना है कि इसकी नाप हुई, इसकी जांच हुई और लोग थे। तो वहीं जिनका खेत जोता गया उनका मानना है कि ना तो कोई जांच हुई, ना तो कोई नाप हुई और ऐसे ही खेत जोत दिया गया। और इस पूरी बात की पुष्टि तो एसडीएम साहब करेंगे कि आखिर जोता क्यों गया और खड़ी फसल पर क्यों चला ट्रैक्टर। और अगर बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल का कहना है कि इसकी सूचना दी गई थी कि इस खेत को आप खाली कर दीजिए। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपका कहना कमेंट में बताइएगा।